अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल की, और वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को आज के लेक्चर में हम लोग इतनी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पर एक या दो पेज लाजमन लिख पाएंगे। तो अब स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर को मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम से। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करने से पहले सिंपल पेंडुलम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है एक धाती गोली पर मुश्तमिल होता है, यानी सिंपल पेंडुलम मैस एम की धाती गोली पर मुश्तमिल होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे मैस एम की धाती गोली बना दी है। उसके बाद इस धाती गोली को लंबाई एल के बारीक लेकिन मजबूत धागे से बांधकर किसी मजबूत सहारे से बांध दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे इस मैस एम की धाती गोली को, जो कि भारी है, मैं एक बारीक लेकिन मजबूत धागे से बांधकर किसी मजबूत सहारे से बांध देता हूं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही किया है। तो देखें, ये हमारे पास बन चुका है सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, ये पेंडुलम जो है इस डोरी में जो टेंशन है उसकी सिमत में भी हरकत नहीं करता, और ये नीचे की जानिब भी गोली हरकत नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोरी में पैदा होने वाली टेंशन और गोली का वेट जो है ये दोनों बराबर हैं, लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं, तो एक दूसरे के असर को जाया कर देते हैं। इसलिए जब गोली वस्ती पोजीशन ओ पर होती है तो ये साकन होती है, इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स सिफर होती है। अब स्टूडेंट, जैसे ही इस गोली को मैं वस्ती पोजीशन से दूर लेकर जाता हूं, तो मान लीजिए मैंने इस गोली को इतना दूर कर दिया है वस्ती पोजीशन से। मैंने यहां से, ये पोजीशन ओ है, यहां से उठाकर इस पोजीशन ए पर ले आया हूं। अब जैसे ही मैंने इसको पोजीशन ए पर पहुंचाया, तो अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ कि गोली ने ना तो इस टेंशन की सिमत में हरकत की और ना ही इस वेट के एक्स कंपोनेंट की सिमत में हरकत की, बल्कि जैसे ही मैं इस गोली को आजाद छोड़ता हूं तो ये वेट के वाई कंपोनेंट की सिमत में हरकत करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इस डोरी में जो टेंशन है वो बराबर होती है वेट के एक्स कंपोनेंट के, और जो कि है mg cos थीटा, यानी टेंशन T इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये टेंशन T और mg cos थीटा एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसलिए गोली ना तो ऊपर की जानिब जाती है और ना ही एक्स कंपोनेंट की सिमत में हरकत करती है, बल्कि ये वाई कंपोनेंट की सिमत में हरकत करती है, वेट के वाई कंपोनेंट की सिमत में हरकत करती है, जो कि है mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा है स्टूडेंट्स, यहां पे किरदार अदा करता है किसका? रेस्टोरिंग फोर्स का। यानी रेस्टोरिंग फोर्स जो है, रेस्टोरिंग फोर्स। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को वस्ती पोजीशन की तरफ खींचती है, तो उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है ये है mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब इस पोजीशन पर mg sin थीटा मैक्सिमम होती है। जैसे ही ए पोजीशन पर गोली को आजाद छोड़ा जाता है तो गोली जो है इस mg sin थीटा जो है इस गोली को खींच लेता है स्टूडेंट किस तरफ? इस वस्ती पोजीशन की तरफ। यानी गोली क्या करेगी? इस वस्ती पोजीशन की तरफ जाएगी। आप देखिए स्टूडेंट्स, वस्ती पोजीशन से यहां तक जो डिस्टेंस है x वो मैक्सिमम है, और जैसे ही ये mg sin थीटा इसको वस्ती पोजीशन O की तरफ खींचेगी, तो ऐसे ऐसे जब गोली आ रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट में कमी हो रही होगी।
जब डिस्प्लेसमेंट में कमी होगी तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये भी कम होगी। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप जितना इस गोली को दूर लेकर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होगा और जिसकी वजह से ये रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। अब स्टूडेंट याद कीजिए हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स displacement and is always directed toward main position। तो यहां पे स्टूडेंट देखें जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो मेन पोजीशन की तरफ ही तो डायरेक्ट कर रही है, और जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको दूर लेकर जाते हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो ये फोर्स भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट वस्ती पोजीशन की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से ये रेस्टोरिंग फोर्स भी कम होती है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये वस्ती पोजीशन पर जाकर रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा जो है जब ये 0 हो जाती है तो फिर गोली को यहां पे रुक जाना चाहिए, वस्ती पोजीशन पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? कि जैसे जैसे गोली इंतहाई पोजीशन ए से वस्ती पोजीशन ओ की तरफ आ रही होती है तो इसकी रेस्टोरिंग फोर्स में तो कमी होती है लेकिन स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है और इनर्शिया की वजह से गोली यहां पे वस्ती पोजीशन ओ पर ठहरती नहीं है बल्कि इंतहाई पोजीशन बी की तरफ अपने सफर को जारी रखती है। और जैसे ही गोली इंतहाई पोजीशन बी पर पहुंचती है, ये स्टूडेंट्स मैंने इंतहाई पोजीशन बी बना दी है, यहां पे गोली पहुंचती है तो देखें यहां पे जाके गोली थोड़ा देर के लिए रुक जाती है। तो यहां पे रुक के ऐसा नहीं है कि गोली ने बहुत ज्यादा थक चुकी है सफर करके और इसने यहां पे खाना खाना है, पानी पीना है, ड्रिंक करना है, आराम करना है, ऐसी बात हरगिज नहीं है, बल्कि गोली क्या करेगी यहां पे थोड़ा सा ठहराव करेगी। और ये ठहराव किसकी वजह से होगा? क्योंकि यहां पे पहुंचते पहुंचते गोली की जो स्पीड है वो 0 हो चुकी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे अब गोली पहुंचने के बाद ना तो इस टेंशन की सिमत में हरकत करेगी और ना ही इस गोली के वेट के एक्स एक्सेस की सिमत में हरकत करेगी। क्यों? क्योंकि ये डोरी में टेंशन टी और इस वेट का जो एक्स कंपोनेंट है ये दोनों बराबर हैं और सिमत में मुखालिफ हैं, बल्कि गोली किसकी सिमत में हरकत करेगी? गोली जो है mg sin थीटा की सिमत में हरकत करेगी। अब ये mg sin थीटा गोली को फिर वस्ती पोजीशन की तरफ खींच लाती है। अब यहां से बात नोट करें स्टूडेंट, जैसे जैसे गोली वस्ती पोजीशन से दूर जा रही थी फासला बढ़ने की वजह से इसकी जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो भी बढ़ रही थी, यानी इस पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स है वो भी बढ़ रही थी। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये वस्ती पोजीशन की तरफ आती है तो डिस्प्लेसमेंट के कम होने की वजह से इस गोली पर अमल करने वाली रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा वो भी कम होती है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात अपने जहन में बैठा लेनी है कि सिंपल पेंडुलम की गोली जब वस्ती पोजीशन की तरफ आती है तो इस पर अमल करने वाली रेस्टोरिंग फोर्स कम होती है, डिस्प्लेसमेंट भी कम होता है, और जब दूर जाती है तो रेस्टोरिंग बढ़ती है। किसकी वजह से? डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने की वजह से। एक और बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बैठा लेनी है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, यानी ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है यहां पे सिंपल पेंडुलम में mg sin थीटा इसकी सिमत वस्ती पोजीशन की तरफ है और हमेशा ऐसे ही रहती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात आपने ये भी अपने जहन में रखनी है, बैठा लेनी है बात कि गोली जब वस्ती पोजीशन की तरफ जा रही होगी तो वेलोसिटी बढ़ती है और जब वस्ती पोजीशन से दूर जा रही होगी तो वेलोसिटी कम होती है। अब ये स्टूडेंट्स बहुत अहम पॉइंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लेने। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो वो लेक्चर उसी वक्त आप लोगों को समझ आएगा जब आप लोग इसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में
एंड मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल कर लेंगे तो आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और अपने भाई को ढेर सारी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।